हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो आप सभी के बीच में मैं लेकर आया हूँ खासकर 2020 से 23 सेशन वालों के लिए, जो मध्य प्रदेश से कर रहे हैं 2020 से 23 उनको लिए यह वीडियो है। और यह समझिएगा आप लोग कि आप लोग के लिए जो देरी हो रही है वह कहीं ना कहीं एक मायने में सही भी है। जी हाँ मेरे डियर, एक मायने में आप लोग के लिए 2020 से 23 सेशन वालों के लिए जो थर्ड ईयर के लिए डिले हो रहा है, देरी हो रही है, वह कहीं ना कहीं एक मायने में सही भी है। सही कैसे है, चलिए इस चीज़ को मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि अभी जो है एमपी में कुछ भी हो रहा है, मतलब कुछ भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, कुछ भी आपको रजिस्ट्रेशन दिए जा रहे हैं, कुछ भी रिजल्ट दिए जा रहे हैं, वह सब जो है कोर्ट के अधीन में है। सभी मामला जो आपके 1080 अपॉन 2022 का जो मामला है उसी के अधीन जो है सभी रिजल्ट को, सभी एग्ज़ाम को, सभी निर्णय जो भी कुछ आ रहा है काउंसिल की तरफ से, वह सब उसी के अधीन में प्रोविजनल जारी किया जा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको मान दूं कि जो प्रोविजनल चीज़ें जारी किया जा रहा है वो टेम्प्रोरी है। ठीक है, प्रोविजनल चीज़ें आपके टेम्प्रोरी होते हैं, वह जो है परमानेंट नहीं होता है। तो ऐसे में आगे चल के कोई परेशानी हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में या ट्रांसफ़र में या कहीं और कोई दिक्कत हो, तो उससे अच्छा है कि अभी जो आपको डिले हो रहा है वह डिले कुछ और दिन हो। ठीक है, कुछ और महीने हो। इतना दिन आप लोग बर्दाश्त कर लिए तो नहीं, कुछ दिन, कुछ महीने और डिले हो, कुछ महीने और रुकावट आए, और जब यह सारा मामला क्लियर हो जाए तब जाके आप लोग को जो है रिजल्ट आए, और तब जाके जो है आप लोग को रजिस्ट्रेशन हो। तो कहीं ना कहीं आप लोग जो ये अभी सारा चीज़ें प्रोविजनल में चल रहा है, सारा चीज़ें प्रोविजनल के अंदर जारी किया जा रहा है, कोर्ट के अंदर जारी किया जा रहा है, और एक नोट्स बना के दे दिया जाता है हर एक चीज़ों पर। इन तमाम मामला ख़त्म हो जाए और आप लोग को एक फ्रेश जो है मार्कशीट मिले, फ्रेश रजिस्ट्रेशन मिले। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूंगा कि कहीं ना कहीं 2020 से 23 वालों के लिए एक अच्छी बात यह है कि उनमें जो भी डिले हो रहा है वह एक प्रकार से अच्छा माना जाएगा। ठीक है, अच्छा क्यों माना जाएगा मैंने बता दिया। अब क्यों अच्छा माना जाएगा, जैसे आप लोगों को पता होगा कि 19 से 22, ठीक है, 19 से 22, अगर 19 से 22 देखा जाए तो 23 में उनका मामला रफा दफा हो जाना चाहिए था, लेकिन कोर्ट के निर्णय के कारण ये 24 आ चुका है। ठीक है, 24 आ चुका है। अब जो उनका 19 से 22 वाला का जो थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ, जो रिजल्ट आया, ठीक है, रिजल्ट के बाद जो है उनका मार्कशीट जारी किया गया। अब रजिस्ट्रेशन जो है ऑनलाइन के लिए लिंक दिया गया है। सब में एक क्लू लगा दिया गया है कि यह सब के सब जो है कोर्ट के अधीन है, कोर्ट के निर्णय के अंतिम मान्य होगा, और यह सब कोर्ट के 1080 केस के अपॉन ही प्रोविजनल जारी किया जा रहा है। सभी नोट्स पर, मार्कशीट पर भी लिखा मिल रहा है, ओरिजिनल मार्कशीट पर, ठीक है, वो भी प्रोविजनल है। रजिस्ट्रेशन के लिए जो लिंक दिया गया है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए, उस पर भी जो है आपको प्रोविजनल ही वो जारी किया जाना है। ठीक है, तो इस संदर्भ में कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों से आगे कोई दिक्कत उठे, कहीं भी किसी न किसी पड़ाव पर दिक्कत आए, उससे बढ़िया है कि एकदम क्लीन अगर सब कुछ हो। तो इसके लिए यह केस को ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है, केस को स्टॉप होना बहुत ज़रूरी है। और केस स्टॉप कुछ महीनों में होगा, जब सीबीआई का पूरा जांच कंप्लीट हो जाएगा तब जाके यह केस जो है कंप्लीट होगा, और तब जाके जो है आपका जो भी चीज़ होगा वह जो है एक फ्रेश से निकलेगा। ठीक है, अब यह फ्रेश से निकलने के लिए आप लोग जो 2020 से 23 वाले हैं, आपको पता है कि अभी आप लोग का सेकेंड ईयर का सप्लीमेंट्री भी नहीं हुआ है। ठीक है, सप्लीमेंट्री होना है, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा सप्ली का, फिर मेन एग्ज़ाम थर्ड ईयर का होगा। तो अभी आपके इस प्रोसेस में ही लगभग 4-5 महीना है, और उम्मीद है कि 4-5 महीना में केस भी जो है अंतिम पड़ाव पर चला जाएगा, और आपका मेन एग्ज़ाम होते होते उम्मीद रखिए कि केस रफा दफा हो जाए, रिजल्ट आते आते
क्लीन हो जाए सारा चीज़ें, और जो आप लोग का रिजल्ट आए और जो आप लोग का ओरिजिनल मार्कशीट आए, जो रजिस्ट्रेशन के लिंक दिया जाएगा वह सब फ्रेश दिया जाएगा। कोई भी उस पर कुछ ऐसा नहीं रहेगा कि यह कोर्ट के अधीन है या प्रोविजनल जारी किया जा रहा है। तो इन सब से बचने के लिए, और यह सब बचने के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आगे कभी भविष्य में किसी रास्ते पर किसी चीज़ में दिक्कत ना आ जाए, इसके लिए फ्रेश चीज़ें होना बहुत ज़रूरी होता है। और फ्रेश के लिए जितना ज़्यादा हो सके मध्य प्रदेश में 20 से 23 वालों के लिए जो है, अगर उनके लिए थोड़ा सा देरी हो रही है तो देरी होना एक महीने में मध्य प्रदेश में 20 से 23 वालों के लिए अच्छी बात भी माना जाएगा, उनके फ्रेश चीज़ें होने के लिए। ठीक है, अगर चाहते हैं कि जल्दी से हो जाए, हमारा पर भी केस के अंदर चलते रहे और केस के अंदर में ही मेरा भी एग्ज़ाम हो जाए, मेरा भी मार्कशीट आ जाए, मेरा भी रजिस्ट्रेशन आ जाए, तो सारा चीज़ पर प्रोविजनल आपका भी लिखेगा। जिस प्रकार से आखिर में आते आते 19 से 22 वालों को लिखा गया है, लिखा जा रहा है उनके मार्कशीट पर, उनके रजिस्ट्रेशन पर, उनके रिजल्ट पर, तो आपको भी ऐसे ही लिखा मिलेगा। और फिर कभी कहीं ना कहीं पर दिक्कत आ जाएगा तो फिर सब लोग यही कहिएगा कि कहाँ से आ गया, ये आ गया, थोड़ा दिन और रुक जाते तो फ्रेश मिल जाता। तो इसलिए कहीं ना कहीं एक मायने में बेहतर भी है। हम मानते हैं कि बहुत समय ले चुका है, बहुत समय ले चुका, तो 5-6 महीने ऐसे भी आपको साल भर तो लग ही जाना है रजिस्ट्रेशन आते आते। तो साल भर में हमें लगता है कि आप लोग को सब चीज़ रफा दफा भी हो जाएगा, केस सलट जाएगा, और उसके बाद जो मार्कशीट आएगा, रजिस्ट्रेशन आएगा, वो फ्रेश आएगा, कहीं कोई प्रोविजनल का नामो निशान नहीं होगा, तो बेहतर होगा। ठीक है, हम तो यही उम्मीद करते हैं कि जब इतना दिन डिले हो गया, देरी हो गया, तो कुछ दिन और डेली हो जाए और फ्रेश से निकले सब चीज़, तो वही बेहतर है। ठीक है, मान गए हमेशा के दिक्कत से एक दिन ही दिक्कत सहा जाए। ठीक है, हमेशा दिक्कत हो, कहीं भी इन मौके पर जो है गड़बड़ हो जाए इसके कारण, उससे बढ़िया है कि भाई 6 महीना और समय तुम ले लो, इतना देरी किया तो नहीं, कुछ और देरी ले लो, केस रफा दफा हो जाए, उसके बाद जो है हम लोग को जो है 20 से 23 वाले का मार्कशीट वगैरह वगैरह आए तो बेहतर होगा। ठीक है ना, तो यही मेरा कथन है। बाकी आप लोग कितना सहमत है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में।